हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। आज का हमारा केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का जो सीरीज है स्टूडेंट, ओके, उसका पहला लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है, जिसको हम जीओसीबी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें से आज फर्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है, आप बोल सकते हो कि फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, और बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लर्न करेंगे, दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अगर आप ये लेक्चर करते हो स्टूडेंट, तो आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इतना परफेक्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि आप किसी भी कंपाउंड का सीईटी लेवल पर क्या कर सकते हो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेशन दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो क्रैश कोर्स सीरीज का जो पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है, उसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, लैबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। बाद में अमोनियम आइसोसाइनेट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हीटिंग करने के बाद वो यूरिया में कन्वर्ट हुआ, पता चला कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फिर बाद में ये डेवलपमेंट हुई कि हाँ नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। और बाद में ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन। देखिए स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे यहां पर स्लाइड पे मैंने दिखाया है आपको कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट? ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहां पर कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। ओके, तो कार्बन कंपाउंड्स मेनली क्या है ना, इसमें जो स्टडी होती है, ओके, तो कार्बन होंगे, कार्बन हाइड्रोजन। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है उसकी भी स्टडी करनी है हमें, एक स्पेशल टॉपिक हाइड्रोकार्बन हमें दिया है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मोस्टली आप देखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजरली जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है? ओके, तो क्या है देखो, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जो कार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन कंपाउंड कार्बन होगा, कार्बन एटम होगा, उसको ऑर्गेनिक ही कहना है। तो फर्क देखिए क्या होता है। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेंगे स्टूडेंट, वो क्या रहेंगे? जनरली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से रहेंगे? हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, अल्कोहल्स हो सकते हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, RCOH ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यू कैन कॉल इट इज अ फैटी एसिड ऑल्सो, क्योंकि फैट्स में वो मिलते हैं, एनिमल प्लांट फैट में मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस भी है, मतलब ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है जिसमें कार्बन जो है तो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बोनेट्स हुए। आपको पता है कार्बोनेट में क्या होता है? CO3-2 कार्बाइड्स होते हैं, पता होगा आपको कार्बाइड जनरली, ठीक है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बाइड्स में जनरली। साइनाइड आपने देखे होंगे, ठीक है? लेकिन साइनाइड अगर ऑर्गेनिक चेन को लगता है तो उनको भी हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड ही होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन जो होते हैं स्टूडेंट, वो पेरेंट होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है आगे। हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल टॉपिक है हमारे लिए सीईटी के लिए, तो वो उस समय हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो उनके डेरिवेटिव्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो कि मतलब अगर जो केमिस्ट्री का एक पूरा डिवीजन कार्बन कंपाउंड को दे दिया सर, तो मन में एक सवाल आता है ना हमारे कि कार्बन इतना स्पेशल क्या है कार्बन के अंदर, मतलब कार्बन इतना स्पेशल क्यों है? वही यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मतलब कार्बन में ऐसा स्पेशल क्या है? व्हाट इज द स्पेशल इन कार्बन? कार्बन में ऐसा स्पेशल क्या है सर, जरा बताइए तो हमें। तो देखो स्टूडेंट, कार्बन में स्पेशल क्या है? कार्बन में एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, दैट इज कैटेनेशन। कार्बन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटेनेशन होती है। कैटेनेशन का मतलब होता है इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन विथ विथ सेल्फ एटम। ओके, मतलब कार्बन खुद के ही एटम के साथ लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। और इतना ही नहीं, अभी और सुनो, ये जो चेन होती है ना, ये चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये चेन जो है ना ऐसे ब्रांच चेन भी हो सकती है, ये चेन साइक्लिक भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से साइक्लिक भी हो सकती है। मतलब कार्बन
स्ट्रेट चेन भी बनाएगा, लॉन्गेस्ट चेन भी बनाएगा, ब्रांच चेन भी बनाएगा, उसके बाद वो साइक्लिक चेन भी बनाएगा। तो इतने मतलब इतने लॉन्ग चेन वो फॉर्म करता है। और ये रिमार्केबल प्रॉपर्टी पूरे केमिस्ट्री में कार्बन के बाद सबसे ज्यादा है स्टूडेंट। ओके, एंड सर देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रॉडनेस इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। नाउ व्हाई कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। देखो यहां पर दिया है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? आउटर मोस्ट कंफिगरेशन अगर आप देखें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है वो क्या है? 2s2, और उसके बाद क्या है? 2p2, बराबर कि नहीं? लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर कि नहीं? तो होता क्या है, कार्बन जनरली एक्साइटेड स्टेट में जाता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर 2s में मतलब एक s इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है। आप देख पाओगे कि इधर क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। और अभी उसके उसके पास ना 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल दिया है? CH4। ओके, तो इसका मतलब क्या है ना, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4। तो दिख रहा है यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी कही गई स्टूडेंट, वो कौन सी है? कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी मतलब वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। हाउ मेनी बॉन्ड इट विल फॉर्म? 4 बॉन्ड जो है तो वो क्या करेगा? फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी थी देखो, इट कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो मॉडरेट है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव भी नहीं है। इसीलिए इसकी जो शेयरिंग कैपेबिलिटी है ना, तो बहुत ज्यादा है। सो जो कार्बन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बन। और इसी वजह से वो स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे पाता है, जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, देखो अभी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अभी मैंने बताया था आपको कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, कार्बन कैन फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स। ओके, अभी दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है पता है? कार्बन की, ये तो चेन तो फॉर्म कर ही रहा है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, उसके बाद वो क्या फॉर्म कर सकता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। उसके बाद वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। मतलब अपनी जो टेट्रा वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है विद दी सेम एटम के साथ, मतलब कार्बन एटम की बात कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अगर मैं अल्किन्स की बात करूं तो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्किन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो सारे एग्जाम्पल दिए है ना स्टूडेंट यहाँ पर, ये जो सारे एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल है? हाइड्रोकार्बन्स के। किसके एग्जाम्पल है? हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल है। तो कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो रिंग तो फॉर्म करेगा, चेन भी फॉर्म करेगा, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साथ में वो मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अभी मन में ये सवाल आएगा सर खुद के साथ ही करता है दूसरे के साथ भी करता है? डिपेंड अपॉन द हेटेरोएटम, जिसको हम हेटेरोएटम भी कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई आ जाए ना बीच में, उसको हेटेरोएटम कहते हैं। तो हेटेरोएटम के साथ करता है क्या, देखेंगे हम। देखो, ठीक है, वो देखते कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसकी जो है ना, तो उसको समझ लेते हैं हम एक बार। ठीक है, देखो, टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विथ हेटेरो एटम्स, मतलब देखो मैंने अभी तक जो आपको एक्सप्लेन किया वहां पर क्या था कि वहां पर हमने देखा कि वो कार्बन के साथ लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्या कार्बन दूसरे भी एटम के साथ, जिनको मैं हेटेरो एटम बोलूंगा, उनके साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है? देखिए करता है, यस। टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ हेटेरो एटम्स, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया? सल्फर हो गया। इनके साथ भी ये बॉन्ड फॉर्म करने की क्या रखता है स्टूडेंट? टेंडेंसी रखता है। देखिए ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी क्या करेगा? फॉर्म करेगा। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ वो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म करता है,
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी फॉर्म होता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी क्या होता है, फॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की तो हम इसको अमाइन बोलते हैं, बराबर कि नहीं। डबल बॉन्ड अगर हो कार्बन नाइट्रोजन तो इमाइन कहा जाता है, ओके। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाइट्राइल बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, साइनाइड कंसिडर करते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन रिमार्केबल इसलिए है, वो लॉन्ग चेन भी फॉर्म करता है, ब्रांच चेन भी फॉर्म करता है, रिंग भी फॉर्म करता है, खुद के एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल। और इतना ही नहीं कि वो हेट्रो एटम के साथ भी क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। वो हेट्रो एटम के वैलेंसी पे क्या करता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज कार्बन में होने की वजह से, इतने सारे लॉन्ग चेन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारी ब्रॉडनेस बनती है। और इसीलिए केमिस्ट्री में इन कंपाउंड की स्टडी के लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहेंगे इसको हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। चलिए, अभी क्या होता है ना स्टूडेंट, जनरली इनको जब रिप्रेजेंट करना होता है, ओके, रिप्रेजेंट करना होता है तो स्ट्रक्चर भी हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। और दूसरी एक बात है, हमने एक देखा क्या कि कार्बन जब बॉन्ड फॉर्म करता है ना स्टूडेंट, तो जनरली क्या, मैंने यहां पर लिखा था, क्या लिखा था देखो, वो कौन सी स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। मतलब उसको ना खुद में कुछ चेंज करने पड़ते हैं, और वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू दी बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब उसको बॉन्ड फॉर्म करना, उसको उसकी टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करनी है, तो वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाके वो बॉन्ड फॉर्म करता है ना स्टूडेंट, तो फिर एक थ्योरी हमें यहां पर लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो है तो यहां पर कंसिडर करनी पड़ती है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन का जो जो स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन में तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कार्बन क्या कर सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर सकता है, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होता है। कार्बन का क्या होता है, sp2 भी होता है। और कार्बन का क्या हो सकता है, sp हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट, देखिए यस, ये p ऑर्बिटल है, इसको मैं क्या बोलूंगा, px, इसको क्या बोलूंगा, py, pz। तो sp3 में ये चारों के चारों क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और यहां पे आपको दिखेगा कि कार्बन क्या करता है, चार बॉन्ड फॉर्म करता है, कितने, चार। तो इसका जनरली जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चर कैसे रहता है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि चारों जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए, तो चारों वैलेंस सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी। लेकिन जैसे हम sp2 की तरफ आते हैं ना, तो होता क्या है, ये तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं sp2, और ये अनहाइब्रिडाइज रहता है। तो ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। आप देख पाओगे यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो जनरली ऐसे कार्बन जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या है ना, कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120 का। यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स के होते हैं, यहाँ पर 120 का होता है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो रहता है तो क्या रहता है, प्लेनर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एस और पी दो ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं, और पी वाई पी जेड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, एस पी। तो वो जो है लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है 180। तो अभी स्टूडेंट यहां से ना आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, देखो क्या है ना, अभी अभी पढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो क्या क्या ट्रिक हम याद रखेंगे। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट, देखो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो आपने समझ लेना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, तो आपने समझ लेना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है स्टूडेंट, तो आपने समझ लेना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। तो अगर मैं अल्किन की बात करूं तो सारे कार्बन क्या रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज रहेंगे। अल्किन की बात करूं, अल्किन की, ठीक है, आगे देखेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं अल्किन की बात करूं तो अल्किन में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट, तो वो sp3 ही होगा। डबल बॉन्ड है तो sp2 ही होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp3 होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता हूं तो जनरली हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है स्टूडेंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लॉन्ग चेन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्ग चेन होती है कार्बन आइटम की, तो ये चेन भी तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं, या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। तो मैं बताता हूं वो जो कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं कौन से होते हैं। देखिए
जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे? कंडेंस फॉर्मूला। और इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो कैसे लिखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे कि अभी देखो ये फॉर्मूला, इसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखता हूं डायरेक्टली। ठीक है, क्या आएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3H8। ओके, तो मैंने क्या किया ना, C3H8 को कौन से फॉर्मूला में लिखा है? स्ट्रक्चरल, या फिर क्या बोलूंगा, डैश फॉर्मूला। कितने कार्बन है? तो 3 कार्बन है। तो मैंने क्या कर लिया, तीनों कार्बन को एक चेन में रख दिया, और फिर बाद में क्या किया, इनको हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो जब मैं डैश से दिखाऊंगा तो इसको बोलेंगे कौन सा फॉर्मूला? डैश फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में मैं क्या करूंगा, जो टर्मिनल होगा वो क्या रहेगा? CH3, फिर क्या आएगा? CH2, और फिर क्या आएगा? CH3। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो सबसे आसान होता है स्टूडेंट। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कुछ करना नहीं आपको। अगर प्रोपेन है, 3 कार्बन एटम है, 1, 2 और 3, हो गया स्ट्रक्चर। 4 होंगे तो 1, 2, 3, और क्या आएगा? 4। सेम उसी तरीके से। हाँ, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एटम है, हेटेरो एटम है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे SH मेंशन किया है, आप देख पाओगे क्या मेंशन किया है? SH। यहाँ पर क्या मेंशन किया है? Br। और साइक्लिक चेन है तो ऐसा सिंपली आप लिख सकते हो। कभी भी एक चीज आपने स्टूडेंट याद रखनी है, अगर ऐसा टर्मिनल है तो क्या रहेगा? CH3। ओके, यहाँ पे अगर ऐसे 2 है तो यहाँ पर क्या रहेगा? CH2। अगर आपको ऐसा ट्राइंगल मतलब ये ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा? CH। और अगर आपको ऐसे दिख रहा है स्टूडेंट तो समझ लेना यहाँ पे सिर्फ कार्बन रहेगा, और उसके कितने बॉन्ड रहेंगे? 4। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस कार्बन को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? देखो समझ लो आप लोग। अगर CH3 है वो, तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी। अगर वो CH2 है स्टूडेंट तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी। अगर वो CH है सिर्फ स्टूडेंट तो इसको बोला जाएगा टर्सरी। अगर वो चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है तो उसको बोला जाएगा क्वाटरनरी। तो कार्बन के भी 4 टाइप होते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इफ कार्बन अटैच टू सिंगल कार्बन ओनली देन इट इज प्राइमरी। तो जनरली प्राइमरी को कैसे आइडेंटिफाई करना है? चेन में जितने भी CH3 ग्रुप होंगे वो सारे क्या रहेंगे? प्राइमरी रहेंगे। जितने भी CH2 ग्रुप होंगे कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की चेन में, वो क्या रहेंगे? सेकेंडरी। जितने भी CH3 होंगे, ओके सॉरी CH होंगे, वो क्या रहेंगे? टर्शरी। और अगर उस पर हाइड्रोजन अटैच है लेकिन 4 सिंगल बॉन्ड है तो समझ लेना, लेकिन वो कार्बन को अटैच होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। तो स्टूडेंट ये जो बेसिक आइडिया है ना, आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कैसे पैरेंट कंपाउंड है, और फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे डिराइव होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। मतलब आगे हमें देखना है, स्टडी करना है आज के लेक्चर में। फिर हमने देखा कि वाई कार्बन इज सो स्पेशल। कार्बन स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैटेनेशन है, रिंग फॉर्म करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। टेट्रा वैलेंसी, वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, कार्बन के साथ भी कर सकता है, हेटेरो एटम के साथ भी कर सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबके साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं हम, डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, या फिर उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, और लास्ट वाला जो बॉन्ड लाइन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है स्टूडेंट, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यूज होता है फॉर दी नॉमिक्लेचर, अगर रिप्रेजेंटेशन करना हुआ हमें। चलिए बढ़ते स्टूडेंट आगे हम। ओके, ये तो देख ही लिया हमने कि कार्बन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। चलिए अभी क्या करना है ना स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड का दायरा इतना बड़ा है, उसको एक साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे मतलब दायरा बहुत ज्यादा है, ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा है, और मुझे उसकी स्टडी करनी है, तो हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ना स्टूडेंट, वो क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? यहां पर मैंने ना स्टूडेंट पहले एक बेस लिखा है, सिंपल सा बेस है बस ये। आगे हम क्लासिफिकेशन देखने वाले। सिंपल सा बेस क्या है पता है? कार्बन अगर ओपन चेन होते हैं स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले क्या होगा ना, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेंगे, ठीक है, कौन से कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 पार्ट पहले इसी से होंगे कि चेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ओपन चेन आएंगे पहले, और बाद में क्या आएंगे? बाद में क्या आएंगे? क्लोज चेन, है कि नहीं? तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया है ना, ओपन चेन जो रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या कहा है? असाइक्लिक कंपाउंड। ओके, और क्लोज चेन को क्या कहा है? साइक्लिक कंपाउंड कहा है। तो बेसिकली मेन टाइप जो हमें करना है चेन स्ट्रक्चर से, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो ओपन चेन होते हैं असाइक्लिक बोलेंगे उनको, और जो क्लोज चेन होते हैं मतलब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम?
साइक्लिक बोलेंगे। अब इस साइक्लिक में भी बाद में क्या होता है देखो, हाँ ये ओपन चेन तो हो गया, ये बेसिक है, सबसे पहले फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है। अभी जो साइक्लिक होगा ना, तो साइक्लिक में क्या आएगा, होमोसाइक्लिक और क्या आएगा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कौन होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे स्टूडेंट, कौन होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, बराबर है कि नहीं, क्या रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन ही इसमें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई हेट्रो आइटम इसके अंदर ऐड करता हूं, हेट्रो आइटम मतलब क्या, जैसे कि सपोज ये pyridine का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया, इसमें हेट्रो आइटम क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ऐसा अगर हेट्रो आइटम ऐड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उस रिंग में अगर दूसरा कोई आइटम है, मैं रिंग की बात कर रहा हूं, देखो अगर सपोज ऐसा है और रिंग के बाहर ओ एच लिखा है मैंने, तो ये भी होमोसाइक्लिक ही है स्टूडेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, ये कैसा है, होमोसाइक्लिक है, ये कैसा है, होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक क्या रहेगा पता है आपको, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक। रिंग में कार्बन के अलावा अगर दूसरा कोई आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन तो रिंग में आएगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है, बराबर के नहीं, ठीक है। वो रिंग में जो कार्बन होगा उसको क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो बेसिक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन जो है ना स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बेसिकली चार पार्ट में किया गया है। कैसे किया गया है, ओपन चेन, क्लोज चेन, ये बेसिक दो टाइप हो गया, और क्लोज चेन के फिर से दो, होमोसाइक्लिक एंड हेड्रोसाइक्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्या सर इतना ही है, नहीं, बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है। आगे भी देखना है हमें कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है। लेट अस सी हियर, ये है क्लासिफिकेशन, आप देख पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखने वाले स्टूडेंट हम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ओपन, असाइक्लिक एंड एलिफैटिक। कैसे, ओपन भी है, उसके बाद क्या है, ओपन को ही क्या बोलेंगे हम, असाइक्लिक, और एक होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक दो चीजें होती है स्टूडेंट, वो भी हम लर्न करेंगे। ओपन है, असाइक्लिक है, एलिफैटिक है। तो अभी क्या करेंगे ना, पहले क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली हम करेंगे, क्योंकि बाकी के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स के ही डेरिवेटिव होते हैं। समझ लो आप लोग, अगर उसका पेरेंट अगर जो है वो अगर एलिफैटिक है, तो वो कंपाउंड भी एलिफैटिक ही होगा। अगर उसका पेरेंट चेन सैचुरेटेड है, तो वो भी सैचुरेटेड ही होगा। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आ गया, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन आ गया। तो अभी जो ओपन चेन रहेंगे उनकी भी दो कैटेगरी होगी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड मतलब क्या, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, अल्केन्स रहेंगे। क्या रहेंगे, अल्केन्स, और या फिर अल्केन्स के डेरिवेटिव। अनसैचुरेटेड जो रहेंगे तो ये क्या रहेंगे, अल्किन और अल्काइन। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। याद रखो स्टूडेंट, जो सैचुरेटेड होते हैं उनको जनरली पैराफिन्स कहा जाता है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको जनरली ऑलिफिन्स कहा जाता है। ये कॉमन सिस्टम के नाम है, बाद में हमने ये चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी एज ए इंफॉर्मेशन याद रखो कि अल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड, उनको हम कंसिडर करते हैं पैराफिन्स, और जो अनसैचुरेटेड है उनको हम कंसिडर करते हैं ऑलिफिन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल और सिंगल बॉन्ड हो सकता है। चलिए उसके बाद आता है स्टूडेंट क्लोज्ड। क्या क्या आता है, क्लोज। अभी क्लोज की अगर मैं बात करूं तो क्लोज में क्या आएगा, होमोसाइक्लिक आएगा, उसके बाद आएगा हेट्रोसाइक्लिक आएगा। क्या आएगा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आप देख पाओगे, एलिफैटिक साइक्लिक बोलेंगे इसको, अलीसाइक्लिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, है ना, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो हेक्सेन यहां पर लिखा है। उसके बाद आता है स्टूडेंट एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल टॉपिक है हमें, जहां पर रेजोनेंस वगैरह ये होता है। एरोमेटिक के फिर से दो टाइप होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग होते हैं उनको बेंजेनॉइड कहते हैं, और बाद में दूसरे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन बेंजेनॉइड कहते हैं। मतलब एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन रिंग उसके अंदर नहीं होती, लेकिन होमोसाइक्लिक होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं, होमो, कार्बन के अलावा दूसरा कोई रिंग में नहीं होगा। ओके, हेट्रोसाइक्लिक में देखेंगे अलीसाइक्लिक होते हैं, ऑक्सीजन या साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हैं आप इनको, और क्या फिर होता है एरोमेटिक, ठीक है, जिसमें जो रिंग होते हैं, जब मैंने अभी आपको पीरियडिन दिखाया था, ओके, ये जो होता है ना स्टूडेंट, ये क्या है, एरोमेटिक है, बट हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। तो ये बेसिकली ये मेन हाइड्रोकार्बन्स के है। फंक्शनल ग्रुप से तो अलग करेंगे स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे हैं ना, हेलोजन है, अल्कोहल है, फिनॉल है, तो क्लासिफिकेशन अलग रहेगा, वो सेपरेट सेपरेट टॉपिक है हमें। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये इनके पेरेंट चेन का है, किसका,
पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, आपको समझ में आया होगा। बेसिकली दो, ओपन क्लोज, ओके ओके, ओपन क्लोज, ओपन में दो टाइप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, क्लोज में दो टाइप, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद क्लोज में एलिफेटिक क्या आएगा, एरोमेटिक आएगा, समझ में आया। और जो हेट्रोसाइक्लिक है उसमें भी एलिफेटिक आएगा, एरोमेटिक आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक में जो रिंग होती है ना स्टूडेंट, उसमें सिर्फ कार्बन होता है, और हेट्रोसाइक्लिक में रिंग में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर कोई हो सकता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए बेसिक कंसेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना बड़ा दायरा है, तभी तो इंपॉर्टेंस पता चलेगा ना कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑर्गेनिक इसमें। और जनरली मैं क्या करूंगा ना, यहां पर बता देता हूं स्टूडेंट, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की ही स्टडी करेंगे। किसके? हाइड्रोकार्बन्स की। ओके, तो जो सैचुरेटेड होते हैं स्टूडेंट, जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो वो अल्केन है। अल्केन के डेरिवेटिव्स भी स्टूडेंट क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। अल्केन्स के डेरिवेटिव जो रहेंगे, तो ये भी क्या रहेंगे? डेरिवेटिव्स आर अल्सो, डेरिवेटिव्स आर आल्सो क्या रहेंगे? सैचुरेटेड। इसके डेरिवेटिव्स भी क्या कंसीडर किए जाएंगे? सैचुरेटेड। जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हो हम, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड, तो ये अभी बहुत बार डिस्कशन हुआ इसके बारे में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्किन्स एंड अल्काइंस। इनके जो डेरिवेटिव्स रहेंगे स्टूडेंट, ये डेरिवेटिव्स भी क्या कंसीडर किए जाएंगे? अनसैचुरेटेड ही कंसीडर किए जाएंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि हम यहां पर क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। हाँ, ये एक पॉइंट है स्टूडेंट, यहां पर होमोलोगस सीरीज देखिए। होमोलोगस सीरीज के ना कुछ प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है ना, सेम जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सेम जनरल फॉर्मूला, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम जनरल फॉर्मूला। इनका सेम फंक्शनल ग्रुप भी होता है स्टूडेंट। क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप। आप देखो यहां पर मैंने होमोलोगस सीरीज जो लिए थे, किसके लिए? अल्केन के लिए। तो आपको पता है अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन? CnH, 2n प्लस क्या होगा? 2। तो ये कम कम रहेगा, बराबर है कि नहीं? और फिर क्या होता है? सीरीज स्टार्ट होती है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? जो फर्स्ट मेंबर होता है और जो सक्सेसिव मेंबर होता है, मतलब उसके बाद का, उसमें गैप होता है सिर्फ CH2 का। किसका गैप होता है? CH2 का। किसका गैप रहेगा? CH2। तो अल्केन की होमोलोगस सीरीज आप देख सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एक एक कार्बन एटम बढ़ते जाता है स्टूडेंट। तो होमोलोगस सीरीज का एक चीज आपने याद रखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके बाद CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। वो किससे डिफर करेगा? CH2 से, या फिर 14 यूनिट से उसका सक्सेसिव मेंबर जो है, कौन सा मेंबर? सक्सेसिव मेंबर, ओके, वो क्या करेगा? डिफर करेगा। किसका? होमोलोगस सीरीज का। तो ये होमोलोगस सीरीज का एक छोटा सा पार्ट है स्टूडेंट, जो आपको याद रखना है। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ओके। और जब मैं इनको सीरीज में रखता हूं, ओके, तो सक्सेसिव मेंबर इज रिफर बाय CH2। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली सेम होते हैं, मतलब सेम टाइप के रिएक्शन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में कुछ नहीं होता है। जैसे कि अल्केन देखो मैं, तो अल्केन भी एक होमोलोगस सीरीज होगी, अल्केन भी होमोलोगस सीरीज होगी, बराबर नहीं? अल्काइन भी होमोलोगस सीरीज होगी। अल्कोहल, हाँ एक है, मैं क्या बोल रहा हूं, उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है होमोलोगस सीरीज। तो एक छोटे से एक दो पॉइंट होमोलोगस सीरीज के लिए क्या करने हैं, याद रखने। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। अभी आएंगे स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज FG, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे हम इनको? क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप, FG। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम, ओके, या फिर क्या रहेगा? ग्रुप ऑफ क्या रहेगा स्टूडेंट? एटम्स रहेगा। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या रहेगा? ग्रुप ऑफ एटम रहेगा, ओके। रिप्लेसेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। उसकी क्या रहेगी? स्पेसिफिक क्या रहेगी? प्रॉपर्टीज रहेगी। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिंपल सा क्या है स्टूडेंट, इथेन। ओके, मैंने क्या कर दिया, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ओके, अभी ऐसा बन गया। मैंने क्या किया ना, इसको एक्स अटैच किया, तो क्या बन गया, CH3 CH2 एक्स। इसको बोलेंगे हम हेलो इथेन। क्या बोलेंगे, हेलो इथेन। ओके, इसको ना मैंने क्या अटैच कर दिया, OH ग्रुप अटैच कर दिया, क्या बन गया, CH3 CH2 OH। इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनॉल। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। इसको ना मैंने क्या अटैच कर दिया स्टूडेंट, NH2 ग्रुप अटैच कर दिया, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 और क्या मिलेगा, NH2। इसको बोलेंगे इथेनामाइन। क्या बोलेंगे, इथेनामाइन। ओके, तो देखो था कौन, इथेन, और अभी इसका कन्वर्जन हो गया, किसमें कन्वर्जन हो गया, हेलो इथेन, इथेनॉल और इथेनामाइन। तो क्या है यहां पर ना, यहां पर आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। ये जो लिखे है ना मैंने एक्स, उसके बाद ये OH, ओके, उसके बाद ये जो NH2 मैंने लिखा है, ये क्या है स्टूडेंट, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या करते हैं ना, जो हाइड्रोकार्बन चेन है हमारी पैरेंट चेन, उसका एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन जो है, जनरली एक ही होता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं और खुद ही वहां पे अटैच हो जाते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और ऐसा जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमें समझने, सीडी के लिए जितने जरूरी है उनका नॉमेनक्लेचर तो हम देखेंगे ही, लेकिन फंक्शनल ग्रुप होता क्या है स्टूडेंट, किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को बाद में नॉमेनक्लेट किया जाता है, क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप को, चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, देखो टेबल में देख पाओगे आप, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे, कॉमन फंक्शनल ग्रुप है। आप यहां पर देख पाओगे, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ये ग्रुप ऑफ एटम है। इसको बोला जाता है स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैटी एसिड। इसको क्या कहा जाता है, फैटी एसिड। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत सारे कॉमन नेम आने वाले स्टूडेंट, तो वो भी आपको पढ़ते समय या रिवाइज करते समय समझना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। ओके, दोनों भी लगभग इक्विवेलेंट होते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फिर आएगा ईस्टर, ये जो लिखा है ना स्टूडेंट, ये प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा है, मतलब प्रायोरिटी अगर मैं ऑर्डर लिखूं ना तो COH पहले आता है। वो बोला है ना किसी ने तो भी बोला है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द अमिताभ बच्चन ऑफ प्रायोरिटी। ओके, प्रायोरिटी में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या होता है, अमिताभ बच्चन होता है, क्योंकि वो जहां पे होगा स्ट्रक्चर में वहां से नंबरिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। सो इसी वजह से इसको ना ऐसे सीक्वेंस में लिखा गया है। ओके, बाद में आएगा सल्फोनिक, जनरली हम यूज नहीं करते। फिर ईस्टर आएगा, ये क्या है, ईस्टर है। ये कौन सा है, ईस्टर है, ये एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कार्बोक्सिलिक हैलाइड बोलते हैं, या फिर वी कैन कॉल इट एज एसिल हैलाइड, असाइल हैलाइड जो होता है ना, वो भी कह सकते हैं। ये आएगा स्टूडेंट अमाइड, ये सीक्वेंस से ही लिखा है, प्रायोरिटी ऑर्डर के सीक्वेंस से लिखा है। ये आएगा साइनाइड, इसको कॉमनली साइनाइड बोलते हैं। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है स्टूडेंट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अभी बताया था ना मैंने आपको, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनाइड है। ये कार्बाल्डिहाइड है, ये सीक्वेंस से ही लिखा है। तो इनको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। ये डायरेक्टली, मतलब अगर मैं ये अटैच कर दूं ना, वो कंपाउंड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं ये अटैच कर दूंगा ना, ये ग्रुप अटैच कर दूंगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा सल्फोनिक एसिड। ये ग्रुप अटैच कर दूंगा, बन जाएगा ईस्टर। ये किसका है, ईस्टर का है, तो ईस्टर बन जाएगा, असाइल बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। प्रोटीन पढ़े हैं, ओके, प्रोटीन पढ़े होगा बायोमोलिक्यूल्स में, तो वो प्रोटीन जो है तो क्या होता है, अमाइड लिंकेज ही तो होता है। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, ओके, जो उसकी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो है ही, मतलब फंक्शनल ग्रुप में नहीं ऐड करते, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर अल्किन्स, डबल बॉन्ड आर अल्किन्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर अल्काइंस। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज तो डिसाइड हो रहे हैं ना, अल्केन अल्किन और अल्काइन की प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होती है, कौन डिसाइड करता है, तो वो भी फंक्शनल ग्रुप में ऐड कर देंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो फंक्शनल ग्रुप है ना स्टूडेंट, यहां पर ये तो क्लासिफिकेशन है, कुछ फंक्शनल ग्रुप में आपको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा नॉमेनक्लेचर से पहले। ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहां पर लिखा है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ, ये जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। नॉमेनक्लेचर में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना स्टूडेंट, आपको याद रखने हैं, ये सीक्वेंस ही है, ये सीक्वेंस आप याद ही रखो प्रायोरिटी में। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो इन सीक्वेंस के साथ। अगर ये पॉलीफंक्शनल जब होता है ना, तब कंफ्यूजन होता है कि सीक्वेंस क्या दे सर हम, ओके, बराबर है कि नहीं, तो सीक्वेंस समझ में नहीं आती है हमें।
तो ये इस तरीके की क्या देनी है आपको, सीक्वेंस देनी है, ठीक है। हाँ यस, डबल बॉन्ड ये गोस प्रायोरिटी, मतलब डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी होती है, ठीक है। फिर आर ग्रुप आएगा, फिर फिनिल ग्रुप आएगा, और फिर धीरे धीरे लास्ट में ये ग्रुप चले जाएंगे। तो ये है स्टूडेंट आज के लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने कहा है आपको कि ये आज के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। आज के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। आज के लेक्चर का सेकेंड पार्ट तुरंत हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो इंट्रोडक्शन में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का आपको दे देता हूं, और फिर हम जाएंगे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आज ही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपका जो है स्टूडेंट मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ओके, देखिए स्टूडेंट, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है, तो आईयूपीएसी जो सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, बहुत सारे कॉमन नेम होने की वजह से कंफ्यूजन बढ़ता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक यूनियन आई इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका नाम है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। उन्होंने कुछ रूल दिए स्टूडेंट, और उस रूल से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने पड़ते हैं, जिसको हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कंसिडर करते हैं। तो जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है स्टूडेंट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कंसिस्ट करता है, वो मैं अभी यहां पर बताने वाला हूं। वो कंसिस्ट करता है स्टूडेंट मिडल में रूट। क्या कंसिडर करता है, रूट। उसके पहले वो लेता है प्रीफिक्स। क्या लेता है, प्रीफिक्स। और उसके बाद में क्या लेता है स्टूडेंट, सफिक्स। क्या लेता है, सफिक्स। प्रीफिक्स में भी फिर स्टूडेंट बाद में दो टाइप होते हैं प्रीफिक्स के, प्रीफिक्सेस की भी। तो दो टाइप कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एंड क्या होता है, सेकेंडरी। और सफिक्स भी उसी तरीके से होते हैं, प्राइमरी एंड क्या, सेकेंडरी। तो टोटल कितने फ्रैगमेंट होते हैं स्टूडेंट उसमें, बेसिक तो तीन होगी, बेसिक तीन होगी। मतलब बेसिक जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेगा वो तीन कंटेन करेगा ही। उसमें प्रीफिक्स होगा, रूट वर्ड होगा, और क्या होगा, सफिक्स होगा। प्रीफिक्स भी बहुत जो मतलब ज्यादातर यूज नहीं करना पड़ता है। प्राइमरी तो हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कंपाउंड इज साइक्लिक और बायसाइक्लिक, तभी हम प्रीफिक्स जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो यूज करते हैं। जनरली हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक ये देख लेते हैं स्टूडेंट, देखो हाँ कैसे कैसे लिखा है। देखो ये क्या है यहाँ पर, वर्ड रूट। ओके, मतलब जो रूट रहेगा ना वो दिया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या दिया है, वर्ड रूट दिया है। तो ये किस पे डिपेंड करता है वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखने वाले हैं उसको बराबर के नहीं, ठीक है। फिर ये प्राइमरी प्रीफिक्स दिया है, ये क्या दिया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, उसके बाद क्या दिया है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। और ये आईयूपीएसी नेम इन सब का मिलके बनता है स्टूडेंट, इन सब का मिलके क्या बनता है, आईयूपीएसी नेम बनता है। तो मैं बता देता हूं आपको, एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, हाँ, आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन। ओके, एक ये है, आपको पता है स्टूडेंट, ये है ना एक टिपिकल नाम है, आ, जहां पर ये जो 4 ब्रोमो लिखा है ना, तो ये क्या है पता है आपको, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये जो साइक्लो लिखा है ना, साइक्लो, ये क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये जो हेग्स लिखा है ना, हेग्स, ये क्या है, रूट वर्ड है। ये जो ए एन लिखा है ना, ये क्या है, प्राइमरी है। और ये जो ओ एल लिखा है ना, तो ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। कुछ इस तरीके से ही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। और आज अगर आप ये लेक्चर ठीक से सुनते हो ना, नेक्स्ट जो पार्ट इस वीडियो का अगर ठीक से सुनोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपका इतना परफेक्ट हो जाएगा, इतना परफेक्ट हो जाएगा। अगर सीईटी पर, सीईटी में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे कोई क्वेश्चन आएगा तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता, वो रॉन्ग होगा ही नहीं। बस आपको क्या करना है, जैसे ये लेक्चर खत्म हो जाए आपका, ये लेक्चर पूरा आप पढ़ लो, तो आपको जितने भी पीवाईक्यूज मिलेंगे, जितने भी एग्जांपल मिलेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के, सॉल्व करते रहना है। क्या करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। देखिए सिर्फ लेक्चर सुन के कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला है, अगर आपको डीपीपीज और अगर टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, तो तुरंत कुछ एक 4-5 दिन के बाद जो है, तो हम डीपीपीज का जो लिंक है मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये डीपीपी जो है स्टूडेंट, ये फ्री नहीं रहेंगे, लेक्चर सारे फ्री है, डीपीपी फ्री नहीं रहेंगे और टेस्ट सीरीज भी फ्री नहीं होगी। आपको डीपीपी के लिए 19 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, और टेस्ट सीरीज के लिए 29 रुपीज की हमने फीस रखी है।
आपको इसके साथ आंसर की और सॉल्यूशन भी मिलेगा स्टूडेंट, प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो प्रॉपर जो हमारी सीईटी की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से रहेगा। और डीपीपी जो है हर टॉपिक के आपको 10 डीपीपीज मिलेंगे जो कंटेंट करेगा 10 क्वेश्चंस। ओके, तो हर टॉपिक के 100 एमसीक्यूज आपके पास हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट। वो कुछ कंपलसरी नहीं है, आप वीडियो सुनते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा ओके और ज्यादा लेक्चर आपके लिए अपलोड करने में। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है सीईटी का वन शॉट देखने के बाद कि मैं नीट के लिए भी जो सीरीज है वो शुरू करूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्टूडेंट। अगर 100 से ज्यादा कमेंट में मुझे नीट क्रैश कोर्स अगर ऐसे कमेंट मुझे आते हैं, तो मैं जरूर आफ्टर फेब्रुवरी ये वन शॉट जो सीरीज खत्म होने के बाद मैं फेब्रुवरी में नीट के लिए भी केमिस्ट्री सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में नीट क्रैश कोर्स लिखना है। 100 कमेंट्स अगर आते हैं तो मैं जरूर क्या करूंगा, आपके लिए नीट का क्रैश कोर्स भी अपलोड करूंगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, कुछ देर के बाद हम मिलते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएससी। एक ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट 2 मिनट का, और उसके बाद फिर से हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं 2 मिनट के बाद, बाय बाय। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा लेक्चर है ना, उसका मेन पॉइंट है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पे आता ही है स्टूडेंट, और आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको अगर हाइड्रोकार्बन्स का आप अच्छी तरीके से दे पाए तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ, मैंने अभी बोला था आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या कंसिस्ट करता है स्टूडेंट। मैंने अभी बोला था आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट करता है रूट वर्ड या वर्ड रूट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वो कंसिस्ट करता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड के पहले जो लगेगा उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, और उसके बाद जो लगेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सफिक्स। और जो प्रीफिक्स होते हैं वो प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। सबके सब यूज नहीं करने हैं हमें, बराबर है कि नहीं, रूट वर्ड तो होगा ही। ठीक है? और जो सफिक्स होते हैं उनका भी ऐसे होता है, प्राइमरी एंड क्या रहेगा, सेकेंडरी। तो पहले ना ये समझ लेते हैं स्टूडेंट कि प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, इनको हम समझ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे जो जो फ्रैगमेंट हमें लगने वाले हैं, अल्काइल ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं उनके भी टाइप्स वगैरह हमें देखने हैं, तो वो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर लिखा है कि क्या होता है, देखो रूट रूट वर्ड जो होता है ना स्टूडेंट, रूट वर्ड, ये रूट वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूं, रूट वर्ड क्या होता है। ठीक है, अभी जो हम स्टडी करेंगे ना, रूट वर्ड की स्टडी करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये डिपेंड होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे। किस पे डिपेंड रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, उसके बाद क्या है, C6 है, C7 है, उसके बाद C8 है, C9 है, और क्या है, C10 है। तो बस इतना हमारे लिए फिलहाल में तो काफी है। उसके आगे भी अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। कम से कम 10 कार्बन आइटम तक रूट वर्ड याद रखिए आप लोग। आपको पता है अगर C1 है तो हम क्या लिखते हैं, मीथ। C2 है तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ईथ। ओके, C3 है तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, प्रोप, है कि नहीं। C4 है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। ओके, C5 है तो क्या लिखते हैं, पेंट। ओके, अगर C6 है तो क्या लिखते हैं, हेक्स। ये पता है आपको, आप रीड भी कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, हेप। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक। इसको क्या बोलेंगे, नॉन। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। सो ये होता है स्टूडेंट जो होता है रूट वर्ड। ओके, इसके आगे आपको क्या लगाना है, प्रीफिक्स, और इसके बाद में क्या लगाना है आपको, सफिक्स। ओके, चलिए अभी क्या करते हैं ना, हम समझ लेते हैं कि सफिक्सेस क्या होते हैं और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, चलिए समझ लेते हैं। पहले क्या समझ लेते हैं, प्राइमरी सफिक्सेस।
प्राइमरी सफिक्सेस समझ लेते हैं कि क्या होता है। प्राइमरी सफिक्सेस टोटली डिपेंड अपॉन दी वेदर इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बस प्राइमरी सफिक्स जो है ना स्टूडेंट, ये तीन ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड है। क्या उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नॉमिक्लेशन आपको करना है, जो आपकी पेरेंट चेन है, मैं बात कर रहा हूं पेरेंट चेन की, वो तो हम देखेंगे पेरेंट चेन मतलब कैसे सिलेक्ट वगैरह करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बोल दे रहा हूं जो आपकी पीसीसी रहेंगी, पेरेंट कार्बन चेन रहेगी, उसके अंदर अगर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपको जो सफिक्स यूज करना है स्टूडेंट, जो प्राइमरी सफिक्स यूज करना है वो होगा ये एन ई। क्या यूज करना है? ये एन ई। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो फिर आपको यूज करना है स्टूडेंट ई एन ई। क्या यूज करना है? ई एन ई। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आपको यूज करना है स्टूडेंट वाई एन ई। इतना सा मतलब फैक्टर है, कितना आसान है। देखो प्राइमरी सफिक्सेस कुछ नहीं होता है, डिपेंड होता है कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है वो कौन सा है। सिंगल बॉन्ड है तो आप ये एन ई लगा दीजिए रूट वर्ड के बाद, अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन ई लगा दीजिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दीजिए? वाई एन ई। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अगर सपोज यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, रूट वर्ड क्या आएगा? ईथ, और इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इथेन। अगर सपोज मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेता हूं तो रूट वर्ड क्या आएगा? ईथ, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स क्या आएगा? इथेन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले रहा हूं स्टूडेंट में तो दो कार्बन इसलिए रूट वर्ड क्या आएगा? इथ, और जो प्राइमरी सफिक्स लगेगा वो क्या होगा? वाई एन ई। बराबर है? ठीक है, रूट वर्ड समझ रहे हो ना आप लोग, रूट वर्ड क्या होता है? ठीक है, यहां पर लिखा है हमने रूट वर्ड। ओके, अभी तो मैंने रूट वर्ड के बारे में बताया आपको। ओके, तो इस तरीके से हम क्या लगाते हैं? प्राइमरी क्या लगाते हैं? सफिक्सेस। अभी बात करते हैं स्टूडेंट, क्या अभी बात करते हैं हम किसकी? अभी बात करेंगे हम, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्सेस की। किसकी? प्राइमरी प्रीफिक्सेस। ये तो बहुत कम बार आपको यूज करना है स्टूडेंट, बहुत कम बार यूज करना है। प्राइमरी प्रीफिक्सेस की बात करेंगे हम, प्राइमरी प्रीफिक्सेस। प्राइमरी प्रीफिक्सेस क्या करते हैं पता है स्टूडेंट आपको? प्राइमरी प्रीफिक्सेस ना बेसिकली आपको जो रिंग स्ट्रक्चर है, या फिर हम ऐसा बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी? चेन स्ट्रक्चर की, चेन स्ट्रक्चर की। और चेन स्ट्रक्चर अगर साइक्लिक है ना तो तभी ही आपको इसको यूज करना है। ओके, प्राइमरी जो प्रीफिक्सेस है ना तभी आपको यूज करना है। तो फिर ये जो प्राइमरी प्रीफिक्सेस होंगे वो क्या रहेंगे? साइक्लो हो सकते हैं, बाय साइक्लो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बाय साइक्लो, या फिर स्पाइरो हो सकते हैं। आपको तो बाय साइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नॉमिक्लेशन सीईटी के लिए है भी नहीं, साइक्लो कंपाउंड्स का रहेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड का। ओके, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू। ओके, इसको मैं बॉन्ड लाइन में भी लिख सकता हूं। चलिए थोड़ा पहले समझ में आए इसीलिए, ओके, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर हर जो ज्वाइंट है यहाँ पर क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। ओके, दिख रहा है आपको? ओके, यहाँ पर भी दिख रहा है। ओके, हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर हियर? 6 कार्बन आइटम्स आर हियर, लेकिन चेन तो साइक्लिक है ना, तो अभी आपको लगाना है प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर साइक्लिक चेन है तो प्राइमरी क्या लगाएंगे आप? साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। उसके बाद आपको क्या करना है? रूट वर्ड यूज करना है। तो रूट वर्ड डिपेंड किस पे करेगा? कितने कार्बन आइटम है, कितने? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या लिखेंगे आप? हेक्स। और कार्बन कार्बन में तो सिंगल ही बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन। क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन। इसके अलावा अगर मैं सपोज ये स्ट्रक्चर को ऐसे लिखता हूं तो क्या आ गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो वही आएगा, बस साइक्लो हेक्स। उसके आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो अभी ये नहीं लगेगा, अभी क्या लगेगा? ई लगेगा, साइक्लो हेक्सेन। क्या लगेगा? साइक्लो हेक्सेन। तो ये हो गया स्टूडेंट किसके बारे में? क्या? प्राइमरी सफिक्स। तीन ही टाइप के प्राइमरी सफिक्स है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ये एन ई है, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई। आपको क्या करना है? यूज करना है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्या तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या देखा?
प्राइमरी प्रीफिक्सेस देखा। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी क्या करते हैं, अभी हम स्टडी करेंगे। ओके ओके अभी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्सेस की, प्राइमरी प्रीफिक्सेस। तो प्राइमरी प्रीफिक्सेस जनरली क्या होते हैं पता है स्टूडेंट, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। ओके, दूसरा होता है हैलोजेंस, या फिर उसको हम बोलते हैं हैलो ग्रुप्स। ओके, और फिर बाकी जो प्राइमरी प्रीफिक्सेस है आपको किससे लेने पड़ते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर से लेने पड़ते हैं। किससे लेने पड़ते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। और प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पर दिए है स्टूडेंट आपको, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिया, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले प्रायोरिटी किसको आएगी, सीओएच ग्रुप को आएगी। तो जब आप नंबरिंग करोगे ना तो वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर देखनी पड़ती है। तो बेसिकली जो जो फंक्शनल हम क्या करते हैं ना, जो ब्रांचिंग ग्रुप होंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो प्रीफिक्सेस जनरली जो है ना तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए, जो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस है। तो मेजरली उसमें क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप्स होते हैं। तो अल्किल ग्रुप्स भी है स्टूडेंट। अल्किल ग्रुप जो है जनरली जब हम हाइड्रोजन आइटम निकाल देते हैं तब उससे क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। तो कुछ अल्काइल ग्रुप की लिस्ट में आपको बता देता हूं, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। अगर सपोज CH3 ग्रुप है तो आप क्या बोलेंगे, इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे, बराबर है कि नहीं। उसके बाद C2H5 अगर ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे आप, इथाइल ग्रुप बोलेंगे, बराबर है कि नहीं। अगर C3H7 ग्रुप है तो इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे, बराबर है कि नहीं। ठीक है, अगर सपोज आपको ऐसा ग्रुप दिख रहा है CH3 CH और CH3, ओके, तो इसको आप क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। और ये सब कुछ जो है तो आप देख सकते हो, हमारा जो टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, उसमें ये सारे अल्काइल ग्रुप्स की क्या दी है इंफॉर्मेशन। सारे अल्काइल ग्रुप को हम प्राइमरी प्रीफिक्स करते हैं। हाँ, जब इनको प्रायोरिटी देनी होती है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ये सबको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। अगर सपोज बहुत ज्यादा प्राइमरी प्रीफिक्सेस हमें देने हैं तो वहां पर भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, अगर नंबरिंग सेम हो, क्योंकि नंबरिंग यहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट में आता है स्टूडेंट कौन सा, लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है पता है आपको, प्रायर फंक्शनल ग्रुप दिखाता है। क्या, प्रायर फंक्शनल ग्रुप। क्या दिखाता है, प्रायर फंक्शनल ग्रुप। चलिए अभी देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखो अगर सपोज फंक्शनल ग्रुप है, अगर सपोज क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पर आप देख पाओगे कि यहां पर क्या लिखा है, कार्बोक्सी। अगर मैं इसको प्रीफिक्स में लेता हूं, किस में लेता हूं स्टूडेंट, अगर मैं इसको किस में ले रहा हूं, प्रीफिक्स में ले रहा हूं, किस में ले रहा हूं, प्रीफिक्स में, तो मैं कार्बोक्सी यूज करूंगा। अगर मैं सफिक्स में ले रहा हूं तो वही एसिड यूज करूंगा। ये बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के। आपको प्रीफिक्स अगर देखना है तो प्रीफिक्स के लिए ये नाम यूज करने, ये टेबल याद ही कर लो आप। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के टाइम में हम इसका यूज करने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर के टाइम में हम बार बार इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टूडेंट। और ये क्या रहेगा, क्या रहेगा, सफिक्स रहेगा। क्या रहेगा, सफिक्स। देख लो आप यहां पर दिया हुआ है। ओके, और फिर आपको क्या करना है, टेबल साथ में रखकर इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अभी चलते हैं हम IUPAC के नॉमेनक्लेचर की जो रूल्स है उन रूल्स पे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे और साथ में रूल्स को भी समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो पॉइंट है हमारे डिस्कशन का वो रहेगा रूल्स, ओके, ऑफ IUPAC के रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल है स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ चेन। क्या, सिलेक्शन ऑफ चेन। सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ चेन। चेन का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो रूल है, ये रूल ना हम हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो फिर बाकी नॉमिक्लेशन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहले हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिलेक्शन ऑफ चेन है ना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहां पर आपको क्या करना है ना, क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी सिलेक्टेड। आपको क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन मतलब क्या होगा, सपोज मैंने क्या कर लिया ना, कुछ एक ऐसी चेन है, ओके, ये ऐसी एक चेन है स्टूडेंट, और मुझे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नंबर देंगे यहां पर लॉन्गेस्ट चेन के लिए, बराबर कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 6। ये चेन अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन। लेकिन अगर मैं यहां पर ये इस चेन को मैं अगर सिलेक्ट कर लूं, इस चेन को मैं सिलेक्ट कर लूं, तो यहां पर कितने कार्बन आइटम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं स्टूडेंट, 7। तो ये चेन आपको सिलेक्ट करनी है, इस चेन को सिलेक्ट नहीं करना है, इस चेन को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस चेन को सिलेक्ट करोगे तो ब्रांचिंग में कितने कार्बन आइटम आ गए, 3। तो फिर आप क्या करोगे, यहां पर प्रोपाइल ग्रुप कंसीडर करोगे, और यहां पर इथाइल ग्रुप आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो समझ लो यहां पर आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, वो स्ट्रेट हो ना हो, मतलब स्ट्रेट की बात क्या है ना, कि ऐसे सीधा जाना, वो वापस नहीं आना, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। चलिए, तो हमने जो चेन सिलेक्ट की है, उसी चेन को हम अभी क्या करते हैं ना, कंसिडर करते हैं। ओके, चलिए इसी चेन को क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सिलेक्ट करते हैं। कौन सी चेन को, इस चेन को हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट जो रूल है ना स्टूडेंट, जो सेकंड वाला जो रूल है, ओके, वो सेकंड वाला रूल क्या है, नंबरिंग, नंबरिंग टू कार्बन्स इन पीसीसी, नंबरिंग टू कार्बन्स इन पीसीसी। पीसीसी जब मैं बोलूंगा ना, पीसीसी ये होती है पेरेंट कार्बन चेन। जो चेन आपने सिलेक्ट की है ना, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम पीसीसी कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, पीसीसी। तो इसको नंबरिंग देनी है स्टूडेंट। अभी देखिए नंबरिंग दोनों साइड से मैं दे सकता हूं, ठीक है। चलिए मैं पहले क्या करता हूं ना, इस साइड से नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और दूसरी साइड से भी नंबरिंग देता हूं। देखिए 1 2, हाँ देखिए 1 2 3, बराबर है। उसके बाद 4 5 6 एंड 7, दोनों तरफ से 7 7 ही कार्बन आइटम है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है ना, नंबरिंग शुड बी गिवन फ्रॉम दैट साइड, सो ब्रांच्ड कार्बन गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, लीस्ट पॉसिबल नंबर आपको उस साइड से देनी है जहां से ब्रांच कार्बन एटम को क्या मिले, लिस्ट पॉसिबल क्या मिले, नंबर मिले, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर को हम ठीक से लिखते हैं आगे, ठीक है। ओके, ये हमारी चेन थी स्टूडेंट, बराबर है ना, इस चेन को हमने सिलेक्ट किया था। तो नंबरिंग हम इस साइड से देंगे, कौन से साइड से, इस साइड से नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि इस साइड से अगर मैं नंबरिंग देता हूं तो जो है, ओके, किसी भी साइड से नंबरिंग हम दे सकते हैं स्टूडेंट। क्यों दे सकते हैं बताओ, किसी भी साइड से नंबरिंग क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग मिडल कार्बन पे, अगर आप इस साइड से भी नंबरिंग देते हो या इस साइड से भी नंबरिंग देते हो, तो इसको कितना नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। ओके, तो अगर नंबरिंग आप किसी भी साइड से अगर देते हो और ब्रांचिंग कार्बन को क्या आता है, लिस्ट नंबर आता है, तो वो आपको कंसीडर करनी है। या किसी भी साइड से अगर नंबरिंग सेम आ रही तो आप कोई भी साइड, वहां पे आपको कोई चॉइस नहीं रहेगी, कोई सिलेक्शन नहीं रहेगी। सिलेक्शन तब होगा जब दोनों साइड से अगर क्या आती है, डिफरेंट नंबरिंग आती है, तो ठीक है स्टूडेंट। चलिए उसके बाद जो है आपको क्या करना है, लोकेंट नंबर डिसाइड। ओके, आपको क्या करना है, जो लोकेंट नंबर जो है वो डिसाइड करना है। यहां पर लोकेंट नंबर क्या आएगा स्टूडेंट, 4। यहां पे लोकेंट नंबर कितना आएगा,
4 इज द लोकेशन ऑफ ब्रांचिंग, 4 क्या रहेगा, लोकेशन रहेगा ब्रांचिंग का। और जब ये फाइनलाइज आपका हो जाए तो उसके बाद आप चेक करो, ओके, वेदर इट हैज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और वेदर इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और वेदर इट हैज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर वो है तो चेन चेन के अंदर देखना है, चेन के अंदर है या नहीं है, क्योंकि ये अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चेन को भी क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं ना, एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको नॉमिनेट करेंगे। यही स्ट्रक्चर लेते हैं स्टूडेंट, ओके, और इसको आईयूपीएसी नॉमिनेशन देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि ये चेन हमने क्या की थी, सिलेक्ट की थी। चलिए नंबरिंग देते हैं 1 2 3, उसके बाद क्या आएगा 4 5 6 एंड 7। बताइए स्टूडेंट लोकेशन कितना है 4, ओके। ये कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट, इथाइल ग्रुप है, तो क्या आएगा इसका नाम 4 इथाइल, क्या आएगा 4 इथाइल, ओके। बाकी अभी पैरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम है, 7 है ना, और आगे क्या लगाएंगे एन, तो इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, 4 इथाइल हेप्टेन। क्या हो गया इसका नाम, 4 इथाइल हेप्टेन। सो स्टूडेंट यहां पर ना आपको केयर क्या करनी है कि चेन प्रॉपरली सिलेक्ट करो, नंबरिंग प्रॉपरली दो, नंबरिंग देते समय ख्याल रखो कि नंबरिंग उस साइड से दो आप जिससे ब्रांचिंग कार्बन आइटम को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मल्टीपल ब्रांचिंग हो स्टूडेंट, क्या हो, मल्टीपल ब्रांचिंग हो, तब क्या करना है, चलिए देखते हैं। मल्टीपल ब्रांचिंग अगर है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मल्टीपल ब्रांचिंग आपको आती है, ठीक है, उस समय क्या करना है, ओके। ओके चलिए उसका एक एग्जांपल लेते हैं। ओके अगर ऐसी स्ट्रक्चर आपको, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आ जाए स्टूडेंट, तो इसको आप कैसे नॉमिनेट करोगे। ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आ जाता है तो आपका सबसे पहले काम क्या है, आपको चेन क्या करनी है, प्रॉपरली सिलेक्ट करनी है। चेन प्रॉपरली सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करनी है, ये चेन आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, दिस चेन यू हैव टू सिलेक्ट, ओके। नंबरिंग आप इस साइड से दोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बराबर है, कितने हो गए 7। अभी आप देखो मल्टीपल है, यहां पर भी CH3 ग्रुप है और यहां पर भी क्या है CH, दोनों सेम है, तो इस तरफ से नंबर दिया हमने तो क्या करेंगे 2 कॉमा, यहां पर कितना है 5, तो क्या करेंगे 5। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो आप क्या यूज करोगे, डाई, और आगे क्या लिखोगे, मिथाइल, डाई मिथाइल। साथ ही इसलिए क्या लिखोगे स्टूडेंट, साथ ही इसलिए क्या लिखोगे 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ी सी जो आइडिया है ना वो आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट, कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में चेन्स का सिलेक्शन कैसे होता है और ब्रांचिंग में जो ग्रुप है तो उसको किस तरीके से लोकेशन दिया जाता है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या करते हैं ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखते हैं। ओके चलिए ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट आपके सामने और आपको क्या करना है, इसको नॉमिनेट करना है। तो नंबर देते हैं पहले, बहुत आसान होता है नंबर देना, है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, एक, ओके, और कितना हो गया 7, ओके। अभी क्या है ना, दिक्कत ये है कि यहाँ पर नंबरिंग किस साइड से दे हम, इस साइड से देखो 1 2 3, बराबर की नहीं? इस साइड से 1 2 3, तो इधर से भी 3 आ रहा है, इधर से भी 3 आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, तो इधर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और इधर ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, इथाइल। तो इथाइल का ई पहले आता है, तो यहाँ पे हमने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया, अल्फा बिटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो किया स्टूडेंट, अल्फा बिटिकल ऑर्डर क्या किया है, फॉलो किया है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका इथाइल और ये क्या हो गया मिथाइल। चलिए नंबरिंग देते हैं, तो प्रायोरिटी इसको देंगे ना इथाइल को, तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7। नाम लिखते समय भी, नंबरिंग कुछ भी हो, नाम लिखते समय इथाइल का पहले आना चाहिए, क्योंकि ये पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो क्या नाम देंगे इसका हम स्टूडेंट, बताओ क्या नाम देंगे, 3 इथाइल। उसके बाद 5 नंबर को क्या है, मिथाइल 5, क्या आएगा मिथाइल 5 मिथाइल।
और फिर ये जो पूरी चेन है स्टूडेंट, इसमें कितने कार्बन आइटम है? 7। हेप्टेन। आप बोलेंगे सर पूरे हेप्टेन के एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बस कार्बन आइटम जो उसके जो मतलब एग्जाम्पल से बहुत सारे नॉमेनक्लेचर को उनको कंसिडर कर सकते हो। चलिए अभी कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं स्टूडेंट, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, ओके। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये कुछ कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है, इनको हमें क्या करना है? नॉमिक्लेट करना है। तो किस तरीके से नॉमिक्लेट करेंगे? तो चेन में क्या आना चाहिए? चेन में क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड तो चेन में आना जरूरी है। तो ये डबल बॉन्ड आ रहा है चेन में, इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने कार्बन आइटम हो गए? 5। ब्रांचिंग तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम? पेंट। ओके, क्या लिखेंगे? पेंट। और बाद में एक है, और यहां पर क्या लिखेंगे? ENE। ये लोकेशन लिखना जरूरी होता है स्टूडेंट। वन इन का मतलब क्या है? द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन आइटम। फर्स्ट और सेकेंड कार्बन आइटम के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। यहां पर देखो, हाँ, 1 2 3 4 एंड 5। अभी है ना, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, तो इस समय आपको डाइन बोलना पड़ेगा। तो ये पेंटा लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? पेंटा, क्योंकि वॉवेल नहीं है यहां पर, ठीक है, डाइन में। तो कहां पर है? 1। और फिर किस में है? 4 में। 1, 4 क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम? डाइन। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटा 1, 4 डाइन आएगा। क्या आएगा? पेंटा 1, 4 डाइन आएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसका नॉमिक्लेशन देते हैं। बताइए, 1 2 3 एंड 4। कितने स्टूडेंट इसके अंदर कार्बन आइटम? 4। तो हम क्या नाम देंगे? ब्यूट। ओके, उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? 2। और ट्रिपल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा? YNE। क्या आएगा? YNE। इधर आइए स्टूडेंट, यहां पर जब आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर ना डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। चेन में तो दोनों भी आएंगे। जब प्रायोरिटी देने की बात आएगी तो डबल बॉन्ड को देना है। किसको देना है? डबल बॉन्ड को। नंबरिंग देते समय आपको एक ख्याल रखना है, जिस साइड में जिसको पहले नंबर आएगा उसको दे दो, ठीक है। तो ये यहां पर किसको आ रहा है पहला नंबर? ट्रिपल बॉन्ड को। 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन लिखते समय इन पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है। तो कितने कार्बन आइटम में? पेंट। ओके, 3 और 4 में है, तो 3 इन बराबर है, एंड 1 आइन। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? पेंट 3 इन 1 आइन। चलिए अभी यहां पर इसको अभी देखो, हाँ, यहां से ये भी प्रायर है, मतलब इधर ये भी पहले आ रहा है, इधर से ये भी पहले आ रहा है। जब आपको प्रायोरिटी देने हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, क्या पे प्रायोरिटी देने की बात ही नहीं थी ना? यहां पे प्रायोरिटी देने की बात है, क्योंकि दोनों साइड से एक एक नंबर पे है। तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी देने की बात आएगी स्टूडेंट, तो फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर में हमने देखा है डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। तो नंबरिंग आप यहां पर किससे स्टार्ट करोगे? डबल बॉन्ड से, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या है यहां पर स्टूडेंट? 6 हेक्स, है ना? 1 इन, ओके, और बाद में क्या आएगा? 5 आइन। क्या आएगा? 5 आइन। तो जब ये नंबर वगैरह आप लिखते हैं ना स्टूडेंट, हमेशा याद रखो, अगर कोई अल्फाबेट है, क्या है? अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में आपको कॉमा देना है। क्या देना है? कॉमा। ऐसे, ऐसे कॉमा देना है। अगर कोई नंबर और अल्फाबेट है, क्या है? नंबर और क्या है? अल्फाबेट है, तो हाइपेन देना है। नंबर और अल्फाबेट है तो क्या देना है? हाइपेन, ऐसा डैश देना है। और दोनों भी नंबर्स हो, दोनों भी नंबर्स हो, तो उसमें भी क्या देना है? आपको कॉमा देना है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? यहां पर याद रखनी है। तो हाइड्रोकार्बन का नॉमिक्लेचर आपको स्टूडेंट क्लियर हो गया, ओके। इसकी डीपीपी वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैंने बोला है आपको, आप कमेंट में लिख दीजिए। एक प्रैक्टिस शीट जो है आईयूपीएसी नॉमिक्लेचर की, जो प्रैक्टिस शीट है, डीपीपी नहीं कहेंगे हम उसको, एक प्रैक्टिस शीट सिर्फ आईयूपीएसी नॉमिक्लेचर होंगे उसमें। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? चलिए अभी बाकी जो कंपाउंड्स रहेंगे स्टूडेंट, उनको नॉमिक्लेट करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, उनको नॉमिक्लेशन देते हैं कि किस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं? नॉमिक्लेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।
हेलो अल्केन्स। किनका नॉमिक्लेशन करना है अभी? किनका नॉमिक्लेशन करना है? हेलो अल्केन्स का। हेलो अल्केन्स नाम में ही लिखा है क्या? हेलो प्लस क्या? अल्केन। बहुत सिंपल है, क्या है? हेलो प्लस क्या है? अल्केन्स। हेलो प्लस क्या रहेगा? अल्केन्स रहेगा। हेलोजन को अल्किल ग्रुप से पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, नंबरिंग देते समय, नाम लिखते समय आप लिखिए, लेकिन हेलोजन को क्या करना है ना, पहले प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से नॉमिनेट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। चलिए इनको नॉमिनेट करते हैं स्टूडेंट। हेलो अल्केन्स है, बहुत ही सिंपल इनका नॉमिनेशन रहेगा। आप भी बता सकते हो, बताइए। एक दो ब्रोमीन है, हेलो अल्केन, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। दो कार्बन आइटम है इसीलिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो मीथेन। क्या आएगा इसका? ब्रोमो मीथेन। बराबर है। उसके बाद अभी इधर भी चेन है हमारे पास। ओके, तो चेन मैंने बोला है ब्रांचिंग को प्रायोरिटी देनी है हमें। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मिथाइल है, ये ब्रोमीन है, तो 3 नंबर पर क्या है? ब्रोमो। 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल। ओके, और पूरे चेन में कितने कार्बन आइटम स्टूडेंट? 6। तो इसका नाम क्या आएगा? हेक्सेन। इसका नाम क्या आएगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन। यहां पर स्टूडेंट नंबरिंग देनी है। 1 2 3 क्लोरीन आ रहा है, 1 2 3 ब्रोमीन आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। 1 2 3 4 5 और 6। नाम लिखते समय भी ब्रोमीन पहले आएगा, तो क्या आएगा? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। चेन में कितने हैं? 6 है, तो क्या आएगा? हेक्सेन। ओके, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, नॉमिनेशन देना बहुत सिंपल होता है। आपको बस क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, अभी स्टूडेंट यहां पर ब्रोमीन भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। प्रायोरिटी किसको देनी है? जब भी हेलोजन होगा स्टूडेंट, तो हेलोजन में प्रायोरिटी किसको देनी है? हेलोजन और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो बताइए, 4 नंबर पे ब्रोमीन है, ये तो प्रीफिक्स है ना, तो 4 ब्रोमो। बाद में क्या आएगा? 4 ब्रोमो क्या आएगा? 5, इसलिए क्या आएगा? पेंट। उसके बाद क्या आएगा? 2। और क्या आएगा? 3। तो इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट? 4 ब्रोमो पेन 2 इन। क्या नाम आएगा? 4 ब्रोमो पेन 2 इन आएगा इसका नाम। उसके बाद नॉमिक्लेचर देना है, बराबर है कि नहीं? नंबरिंग देनी है, तो अल्किल ग्रुप में इसको प्रायोरिटी देनी है। अल्किल ग्रुप है ना, इथाइल से बी पहले आता है, तो 1 2 3 और नहीं, इधर क्या आएगा? 4। ये चेन हो गए ना स्टूडेंट, इधर जाएगा तो क्या आएगा? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ये 3 नंबर को ये मिथाइल ग्रुप है, दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या आएगा? 3 मिथाइल। और 4 इसलिए क्या नाम आएगा स्टूडेंट? ब्यूटेन। ओके, चलिए साइक्लिक कंपाउंड है, प्रायोरिटीज को देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो बताइए इसका नाम क्या आएगा? 1 ब्रोमो। बताओ, 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा? 2 मिथाइल। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या आएगा स्टूडेंट? साइक्लो हेक्सेन। क्या नाम आएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। होप स्टूडेंट आपको ये नॉमिक्लेचर समझ में आया होगा। इसका नॉमिक्लेचर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे ही आसान है कि सीटी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नॉमिक्लेचर नहीं आते हैं। आईयूपीएससी नॉमिक्लेचर का एक डिटेल जो है ना, एक पूरा डिटेल एक सीरीज हम लेंगे स्टूडेंट। अभी तो आपके लिए तो वो पॉसिबल है नहीं, जो जो रिपीट करना चाहेंगे, है कि नहीं? तो उनके लिए मैं बहुत एक लंबी सीरीज बनाऊंगा नॉमिक्लेचर की, क्योंकि ये शॉर्ट सीरीज है स्टूडेंट, वन शॉट में सब कुछ कवर करना है। तो जो पीवाईक्यूज मैंने रेफर किए थे, उस पीवाईक्यू के हिसाब से ये नॉमिक्लेचर हमने यहाँ पर दिए है। स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस करते रहनी है स्टूडेंट, ठीक है? हो सकता है कि प्रैक्टिस करते समय आपको थोड़ा सा आप बोर हो जाए। अब देखिए, कंटिन्यूसली लेक्चर शुरू है, कंटिन्यूसली मैं 1 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे इसका लेक्चर का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? इसकी प्रिपरेशन करनी होती है, और मैं कब से बात भी कर रहा हूँ, कैमरे के सामने ऑन कैमरा में बात कर रहा हूँ। तो तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, या लगता है कि यार नहीं करना है, लेकिन आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट। बहुत ज्यादा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है स्टूडेंट। कोशिश करनी पड़ेगी आपको। आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है नॉमिक्लेशन में, तो वो स्ट्रक्चर हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।
बराबर है कि नहीं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ओके। और मेरा जो इंस्टा चैनल है उसको भी, इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मैं वहां पर लेने वाला हूं, बराबर है कि नहीं। और जो प्रैक्टिस शीट है वो तो आपको मिलेगी ही, जहां पर आप बहुत सारे नॉमिक्लेचर दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको 50 या 60 नॉमिक्लेशन जो है, जो पीवाईक्यूज में पूछे गए, वो मैं आपको दे दूं, ताकि आप उसकी क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम। अभी अल्कोहल का नॉमिक्लेचर देखते हैं। किसका? अल्कोहल का। तो अल्कोहल ग्रुप जो होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं? ROH। और इनको कहा जाता है अल्केनॉल्स। क्या कहा जाता है? अल्केनॉल्स। तो अल्केनॉल्स में जनरली क्या होते हैं? अल्केन प्लस क्या होते हैं? OL। ओके, तो ये निकाल देते हैं अल्केन, और उसके बाद क्या? और कितना सिंपल है ना, अल्केनॉल। ओके। या फिर कभी कभी डायोल भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? डायोल। बराबर है कि नहीं? दो अगर होंगे तो क्या बोलेंगे? डायोल। तीन होंगे तो ट्रायोल। जनरली डायोल और ट्रायोल आते नहीं है एग्जाम में। आपको मतलब सिर्फ एक ही जो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है वही आएगा, और वो उसके भी लेक्चर में लेने वाला हूँ। उस टाइम में भी हम नॉमिक्लेचर पढ़ेंगे, उस टाइम में भी मैं आपको नॉमिक्लेचर बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, 10-12 एग्जाम्पल, उस टाइम में भी क्लियर करेंगे। अभी आपको प्रैक्टिस करते रहने। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अल्कोहल्स को नॉमिक्लेट करते हैं यहां पर। ओके, वही सिलेक्शन ऑफ चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेन को सिलेक्ट करते हैं, देख पा रहे होंगे आप, 1 2 3। क्या आएगा इसका नॉमिक्लेशन? बताओ। प्रोपेन टू ऑल। क्या आएगा? प्रोपेन टू ऑल। उसके बाद यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, बराबर है कि नहीं? तो कितने आ रहे? 6 आ रहे। तो क्या लेंगे हम? हेक्सेन। यहां पर ना पूरा नाम लिखना है स्टूडेंट, पूरा नाम लिखना है। क्या? हेक्सेन। क्योंकि डायोल है ना, तो वॉवेल नहीं आएगा वहां पे। तो क्या करेंगे? 2 यहां पर क्या आएगा? 5, और यहां पर आगे क्या लिखेंगे हम? डायोल। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? बाकी के नॉमिक्लेशन आप भी दे सकते हो। यहाँ पे चेन सिलेक्शन करनी है, ये आपके लिए प्रैक्टिस में रहेगा। चलिए इसका नॉमिक्लेशन बताओ। मैं आपको ना एक मजेदार एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ, ठीक है। आपको देख के बताना है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है। ओके, ये कौन सा है? ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। ओके, ये कौन सा है? टर्शरी। और ये कौन सा है? प्राइमरी है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पता है, ये प्राइमरी अल्कोहल है IUPAC नॉमिक्लेचर से। इसका नाम क्या आएगा बताओ? टू मिथिल क्या आएगा? प्रोपेन टू ऑन। और इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 1। आपको पता है स्टूडेंट, अगर सपोज, अगर सपोज अल्कोहल या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, उसका नंबर 1 आ रहा है, अल्कोहल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसका नंबर अगर 1 आ रहा है तो समझ लेना वो प्राइमरी। 1 छोड़ के कोई भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो समझ लेना सेकेंडरी। लेकिन टर्शरी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? अगर ब्रांचिंग ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों एक ही नंबर पे हो तो उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी बोलते हैं। समझ में आया? ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही तरीके से आपको क्या करना है स्टूडेंट? नॉमिक्लेचर की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और जो नॉमिक्लेचर रहेंगे, मतलब और ज्यादा जो कंपाउंड है, तो पर्टिकुलरली जब हम उस टॉपिक का वन शॉट लेंगे ना, तो उस वन शॉट में मैं क्या करूंगा? उनके नॉमिक्लेचर आपको क्या करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आप जितने नॉमिक्लेचर मैंने दिए हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलो अल्केन्स और अल्कोहल्स, इनके नॉमिक्लेचर की आप प्रैक्टिस करो। मैं डीपीपी शीट जो है, एक जो प्रैक्टिस शीट मैं उसको कहूंगा, वो जल्दी उसकी गूगल ड्राइव लिंक में आपके जो मतलब हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहेगा वहां पर मैं दे दूंगा। होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको और अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे अगर वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज तो हमारी चलती रहेगी, हर रोज चलती रहेगी। ये टॉपिक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था, नॉमिक्लेचर इसमें बहुत ज्यादा था, तो ये इंपॉर्टेंट भी है ना स्टूडेंट, बेसिक है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आज का ये वीडियो रहेगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बाकी बचे हुए फंक्शन ग्रुप के नॉमिक्लेचर ना स्टूडेंट, जब मैं उन टॉपिक के वन शॉट बनाऊंगा ना, उन टॉपिक के, उन पर्टिकुलर टॉपिक के जब मैं वन शॉट बनाऊंगा, अल्कोहल हो गए, फिनॉल हो गए, ईथर हो गए, तो उस टाइम में भी हम क्या करेंगे? उसके वन शॉट में क्या करेंगे? उनके नॉमिक्लेचर की हम
प्रैक्टिस करेंगे। आज रुकते हैं स्टूडेंट इस वन शॉट में, नेक्स्ट वन शॉट रहेगा हमारा हाइड्रोकार्बन्स पर। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय स्टूडेंट, एंजॉय योर डे।